welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो कृष्ण जी के साथ में राधा रानी को आगे रखा जाता है और रुक्मिणी जी को और सत्यभामा जी को पीछे रखा जाता है, ऐसा क्यों है? भगवान की सारी शक्तियाँ तत्वतः एक ही हैं, पर राधा रानी का वैशिष्ट्य ये है कि राधा रानी भगवान की आत्मा है। तो जैसे जो श्री रुक्मिणी जी हैं वो श्री देवी हैं, श्री देवी माने लक्ष्मी जी, सत्यभामा जी भूदेवी हैं, भूदेवी माने पृथ्वी। तो जैसे एक साधारण उदाहरण से हम समझे, कभी हमारे पास जेब में पर्स नहीं होता, पैसे नहीं होते, तब भी हम लोग रह लेते हैं। सो रहे हैं तो बिना पैसों के, घर में घूम रहे हैं बिना पैसों के, या हमारी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो उसके कागज़ हर समय लेके हम नहीं घूमते, वो रखे रहते हैं। लेकिन कभी भी हम अपनी आत्मा के बिना नहीं होते। धन के बिना होते हैं, जमीन जायदाद के बिना होते हैं, परिवार के बिना होते हैं, पर कभी भी हम अपनी आत्मा के बिना नहीं होते। इस शरीर में आत्मा है, तभी हम चल रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं, तभी हम देख रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण सब जीवों की आत्मा परमात्मा है, पर उन श्री कृष्ण की भी आत्मा राधिका है। तो जैसे आत्मा के बिना देह का अस्तित्व नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है वो श्री राधा रूप आत्मा पर निर्भर है, इसलिए श्री राधा की इतनी महत्ता है। लेकिन कृष्ण लीला में ये भी उल्लेख है कि जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले आते हैं वृंदावन को, पहले गोकुल में थे, फिर वृंदावन गए, वहाँ राधा जी से भेंट हुई, वही सारी लीलाएं हैं आपके जो गोपियों की लीलाएं वृंदावन की हैं सब। तो जो वृंदावन से जब वो मथुरा आते हैं तो वो अपनी जो बांसुरी है वो राधा जी को दे देते हैं, लेकिन उनसे ये भी कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, फिर वापस नहीं जाते। देखिए इसमें मतांतर हैं जी। श्री कृष्ण वापस आए हैं। अच्छा। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलन का पूरा प्रसंग है श्रीमद् भागवत में भी, अन्य पुराणों में भी। तो 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलन हुआ है और फिर श्री कृष्ण वापस ब्रज के लिए लौट करके आए। अच्छा, ये वैसे तो ये मुख्यतः अन्य स्थानों पर नहीं मिलता है। जी। और फिर क्योंकि ये भी है प्रसंग जो आते हैं जो वहाँ नंदगांव में, और जो जितने भी ये जो लोकल जो प्रसंग हैं उसमें यह कि राधा रानी जी जो थी वो श्री कृष्ण से आयु में भी बड़ी थी। जी जी, उनकी वय अधिक थी जी। और उसके बाद उनका भी विवाह अन्य स्थान पर हो जाता है। इनके बारे में क्या जी जी जी, आपके संप्रदाय में क्या मत है? हाँ हाँ, देखिए श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उसका पूरा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता आदि पुराणों में है। और वृंदावन में यमुना जी के उस पर आज भी वो स्थान है, वो वट वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। और जो अन्य गोप से विवाह की जो चर्चा पुराणों में है वो राधा रानी की अंश हैं, केदार राज की कन्या हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है, वो उनकी अंश हैं। और जिस रायन गोप से विवाह की चर्चा आई है वो रायन गोप भी श्री कृष्ण का अंश है। वास्तव में जो केदार राज की कन्या थी उन्होंने तब किया था कि मुझको भगवान अपने स्वामी के रूप में प्राप्त हों, तो राधा रानी की छाया उनके रूप में प्रकट हुई और उनका रायन गोप के साथ में संबंध स्थापित हुआ। पर मूलतः राधा रानी तो श्री कृष्ण की ही हैं और विवाह लीला भी हुई है और उनकी आत्मा है, इससे बड़ा तो कोई पद हो ही नहीं सकता। जी। अच्छा, आपके गौड़ीय संप्रदाय में मैंने और भी संप्रदाय देखे हैं, तो ये जो आप जो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि ये ऊर्ध्व पुंड में और त्रिपुंड में, कि शैव जो है वो त्रिपुंड लगाते हैं
और वैष्णव जो है वो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो आड़ा तिलक लगता है उसको त्रिपुंड बोलते हैं, और जो सीधा तिलक लगता है उसको उधर पुंड बोलते हैं। और यह एक समझिए कि एक साइन है। जैसे शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं और भगवान अपने आयुध में धनुष धारण करते हैं या चक्र धारण करते हैं, तो ये साइन है। भगवान शंकर का साइन प्रतीक यह त्रिपुंड है और वैष्णवी परंपरा का उधर्व पुंड है। तो ये एक साइन है, एक प्रतीक है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हम इष्ट रूप में इनको स्वीकार करते हैं, ये भाव। तो आपके यहाँ काला लगता है, अन्य परंपराओं में सफ़ेद लगता है। हाँ हाँ, बता रही है कि और परंपराओं में किसी और रंग का लगता हो, वो जी, ये ध्यान नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो सीधा तिलक लगता है इसको उधर पुंड कहते हैं। अब जो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, तो उनमें 4 प्रकार के तिलक हैं, और फिर उन 4 प्रकार के तिलक में भी जैसे मूल परंपरा है, तो उस परंपरा से अनेक उप परंपराएं निकली हैं। जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं, तो थोड़ा थोड़ा तिलक में अंतर आ जाता है। तो जैसे गौड़ीय संप्रदाय में भी बहुत स्थान पर गोपी चंदन का तिलक लगता है, पर हमारे यहाँ राधा कुंड की रज का तिलक लगता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब ब्रज में आए हैं तो उन्होंने राधा कुंड को प्रकट किया है और स्वयं राधा कुंड की रज का तिलक अपने मस्तक पर किया है और भक्तों को आज्ञा दी है तिलक लगाने की। तो हमारे यहाँ राधा कुंड की रज का तिलक लगता है, जो आप अभी देख रहे हैं। इस चैतन्य महाप्रभु को भी क्या अवतार माना जाता है? हाँ बिल्कुल, श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस कलयुग के साक्षात अवतार हैं। साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलकर के गौरांग महाप्रभु बने हैं, और यह बात अन्य पुराणों में भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत जी में भी इसके अनेक जगह संकेत हैं। पद्म पुराण में, गरुण पुराण में, शिव महापुराण में अनेक जगह साक्ष्य हैं। एक अनंत संहिता ग्रंथ है जहाँ पर शिव पार्वती जी का संवाद है। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कलयुग के अवतार के विषय में पूछा है, तो उस समय शंकर जी ने पार्वती जी को कहा है, य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपश्य तत्शुभम। कलयुग में वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार धारण करते हैं, और श्री धाम वृंदावन श्री नवद्वीप मायापुर के रूप में अवतार धारण करते हैं। तो श्री राधा कृष्ण का मिलित अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं। जी, तो इसमें ये भी कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, ये तो जी चैतन्य महाप्रभु जी का जब यहाँ से प्रयाण हुआ तो वो सशरीर मूर्ति में समा गए। हाँ बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल सत्य है। विक्रम संवत 1542 में गौरांग महाप्रभु जी अवतार धारण किए हैं और लगभग 48 वर्ष धरा पर रहे हैं। जिस 48 वर्ष में 24 वर्ष उनकी गृहस्थ लीला है जिसको नवद्वीप लीला कहते हैं, और 24 वर्ष की विरक्त लीला है जिसको नीलाचल लीला कहते हैं। उस 24 वर्ष की लीला के आखिरी 18 वर्ष गौरांग महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहे हैं, और 48 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1590 में आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को श्री गौरांग महाप्रभु जी साक्षात रूप से सशरीर जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में विलय हो गए, मिल गए। ये आस्था है या कोई प्रमाणित है? साक्ष्य हैं, पूरे साक्ष्य हैं। अपने यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अपने आप में परम प्रमाण है, क्योंकि यह जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ये गौरांग महाप्रभु जी के समकालीन आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सबसे बड़ी प्रामाणिकता चैतन्य चरितामृत की है। उसके अलावा चैतन्य भागवत ग्रंथ है, चैतन्य मंगल ग्रंथ है, तो उन ग्रंथ में प्रत्यक्ष दृष्टा लोगों के द्वारा इस लीला का उल्लेख है।